देखिए अगला है प्रोडक्ट आर कंपोजिशन परमुटेशन। पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर कंपोजिशन से वर्ड पकड़ में आएगा। लिखा अगर दो परमुटेशंस हैं एफ एंड जी, परमुटेशन है मतलब वन नहीं, सेम नहीं है भाई, दो फंक्शंस हैं, दो मैपिंग्स हैं एफ एंड जी, ईच ऑफ डिग्री एन, दोनों एन डिग्री के हैं। एन डिग्री के हैं मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट एन है, हमने इसके पहले बताया था कि अगर एन एलिमेंट हैं तो उसको डिग्री एन कहा जाता है। तो एफ इंटू जी को हम कहते हैं, ये डिनोट करता है प्रोडक्ट आर कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। बोले ये तो हम भी जानते हैं कि एफ और जी होगा तो उसके प्रोडक्ट को एफ इंटू जी कहते हैं। निकालें कैसे? इसको निकालने का तरीका समझ लीजिएगा, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं और इसका एक्चुअली मतलब समझाते हैं। कंपोजिशन पढ़ा है कभी आपने, वो बाद में किसी बात करते हैं। मैंने एफ लिखा, एफ बराबर, चूंकि मैपिंग ऐसे दिखानी है आपको, A1 A2 अप टू AN, B1 B2 अप टू BN। यानी इसमें क्या दिखा आपको, A1 की इमेज B1, A2 की इमेज B2, ऐसा लिखा हुआ है। और G ऐसा कुछ है, B1 B2 अप टू BN, C1 C2 अप टू CN, ऐसा लिखा हुआ है। तो इनका प्रोडक्ट निकालना है, F इंटू जी निकालना है, F इंटू जी। तो F इंटू जी निकालने का तरीका देखिए क्या होता है। लिख लिया इसको दोबारा लिखिएगा और यहाँ बीच में इंटू लगा दीजिएगा, यानी यहाँ F इंटू जी निकालना है, आप F इंटू जी निकालना है। तरीका समझिएगा, A1 की इमेज B1, B1 की इमेज C1, यानी A1 का रिश्तेदार B1, B1 का रिश्तेदार C1, तो A1 और C1 हो गए रिश्तेदार। तो इसमें ये हटा दिया जाता है, A1 के नीचे क्या लिख दिया जाता है, C1, A1 का B1, B1 से C1, तो A1 का C1 हो गया। A2 के नीचे क्या लिखा जाएगा, B2 है, B2 नीचे C2 है। ऐसा नहीं कि B2 यहीं लिखा होगा, ध्यान रखिएगा, इधर देखिए, यहाँ B3 हो सकता है, लास्ट में B2 हो सकता है, ढूंढना पड़ेगा आपको। अगर ये B2 से खत्म है तो वहाँ B2 पहुँचना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि B2 यहीं लिखा होगा। हो सकता है यहाँ B3 लिखा हो, यहाँ C3 लिखा हो, यहाँ B2 लिखा हो, यहाँ C2 लिखा हो, ऑर्डर चेंज हो सकता है, ये हम बता रहे हैं। ये नहीं समझो कि इस पहले वाले का पहले वाले से दूसरे वाले का नहीं, आपका B2 यहाँ खत्म हुआ है तो यहाँ B2 ये स्टार्ट है, उसके नीचे C2, तो A2 का C2 हो जाएगा। उसी प्रकार से AN का CN हो जाएगा, इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। सीरीज एक होनी चाहिए, नहीं समझ गए मतलब, अब समझे। अच्छा एक एग्जांपल समझते हैं। अच्छा इसका पहले मतलब समझाते हैं, इसमें है लफड़ा क्या है, देखो ध्यान से। आपको याद होगा, नोट करिए फिर बात करें। नहीं याद है, बोले हमें नहीं याद है, याद होगा बता देते हो तो हम पहले घबरा जाते हैं। कंपोजिशन रिलेशन पढ़ा है आपने, या कंपोजिशन फंक्शन पढ़ा है आपने, नहीं याद है, चलिए मैं बताता हूँ। नहीं उसका मतलब ज़्यादा नहीं, ज़्यादा हम डीप में नहीं जाना चाहते हैं, ज़रा समझिएगा। हमने पढ़ा है कि जैसे मान लिया ABC 3 सेट है, ABC 3 सेट है, A और B के बीच में एक फंक्शन है F और इसके और इसके बीच में फंक्शन है G, तो इसके भी जो कंपोजिशन होता था वो G बाइनरी F होता था, याद है ना, इसको हम G बाइनरी F लिखते थे। तो यहाँ पर जैसे ABC है, यहाँ पर PQR है, यहाँ पर LMN है। अगर A का रिलेशन P से और P का रिलेशन L से, तो हम डायरेक्ट लिखते थे A का रिलेशन L से। तो वो जो आप F इंटू जी लिख रहे हैं ना, वो एक्चुअली में एक ऑपरेशन है जिसको कि बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप में कहा जाता है। कहा गया प्रोडक्ट ही उसमें, लेकिन प्रोडक्ट ग्रुप के केस में एक ऑपरेशन है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल दिखाते हैं और मल्टीप्लाई करना सिखाते हैं। इससे मतलब नहीं है, मतलब तो इसी से है, लेकिन इसको समझाने की ज़रूरत आपको नहीं है कि इसको आप समझाएंगे। देखो ध्यान से, जैसे मैंने अच्छा ये बताइए, A1 से AN तक लिया था, B1 से BN तक लिया था, N डिग्री थी ना। B1 से BN तक लिया था, C1 से CN तक लिया था, तो भी N डिग्री थी। F इंटू जी में A1 से AN लिखा, उसका C1 से CN लिखा, कितने एलिमेंट हो गए?
यानी कि अगर f और g दोनों n डिग्री के हैं तो f इंटू जी भी n डिग्री का होगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि as f इंटू जी इज द permutation ऑफ डिग्री n, ये n डिग्री के होंगे। ठीक है, और जो f इंटू जी में जो भी एलिमेंट होंगे वो Sn को बिलोंग भी करेंगे, S को बिलोंग करेंगे, ये ध्यान रखिए। हाँ, फॉर ऑल f एंड g भी Sn को बिलोंग कर रहे थे, ये आप जानते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं और देखते हैं परमुटेशन में एक रूल बताना चाहते हैं, एक्चुअली में कुछ इसमें और चीज़ें बताना चाहते हैं, इसलिए वो एग्जांपल हम बता रहे हैं। ठीक है, देखो ध्यान से। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ और एक तरीके से कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने एक फंक्शन लिया 1 2 3 और ये 3 1 2। अब आप कहेंगे ये बताइए, ये जो 1 2 3 लिखा है आपने यहाँ पर लिखा था b1 b2 b3 और वहाँ भी लिखा था b1 b2 b3। एक्चुअली में जो एलिमेंट ये a1 b1 तो केवल इंडिकेटर हैं, s में जितने भी एलिमेंट हो यहाँ लिखे होंगे और उनकी इमेज भी उसी के आसपास इधर उधर लिखी होगी। नहीं समझे? जो आप a1 b1 c1 ये a1 a2 an b1 b2 bn सब लिख रहे हैं ना, वो सब s के अंदर थे। तो s के अंदर थे तो डोमेन में सब लिखे थे, a1 b1 c1 सब यहाँ थे, वो केवल इंडिकेट किए गए थे। यानी 1 2 3 f के केस में भी होगा और 1 2 3 g के केस में भी होगा, और g हमने ले लिया। डोमेन तो वही सब लिखे जाएंगे ना, डोमेन में 1 2 3 रहेंगे ना, क्योंकि आपका जो फंक्शन है वो s से s में है और s जो हमने सेट माना है वो क्या माना है, बाइनरी नहीं, एंड है। ये यहाँ बाइनरी कहाँ से आ जाएगा? ये s हमने यहाँ पर क्या माना है, 1 2 3 माना है, और यहाँ मन मान लिया 1 3 2, हमने मान लिया ये 1 3 2 है। अब देखो जरा, f इंटू जी निकालने जा रहे हैं। f बोले तो 1 2 3 3 1 2 और g बोले तो 1 2 3 1 3 2। अब बताओ, यहाँ 1 2 3 लिखी लो। अब बताइए f इंटू जी में क्या आएगा? 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, तो 1 की इमेज 2, ये तो लिखी जाएगी। 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, तो मल्टीप्लाई 1 की इमेज क्या लिखी जाएगी? 2 2 2 पे आइए, 2 की इमेज 1, 1 की इमेज 1, तो 2 की इमेज 1, 2 के नीचे 1 लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा ना। यानी आपने पहले डेफिनेशन नहीं पढ़ी, हमने क्या पढ़ाया, ये 3 से खत्म हुआ है, ये 3 से शुरू हुआ है, तो इसके नीचे ये लिखा जाएगा ना। पढ़ा तो वो इमेज जाता है ना, 3 की इमेज 2, यहाँ 2 की इमेज, तो 3 की इमेज 3। ये हमने f इंटू जी निकालने का तरीका भी हम सीख गए। तो आपने कहा, अभी आपने एग्जाम्पल बताया, फिर कहा है कि पूछ दिया क्वेश्चन, उसका कारण है मैं g इंटू एफ निकालना चाहता हूँ। हाँ, फिर लिखेंगे हम g को पहले लिखेंगे 1 2 3 1 3 2, ये g लिख दिया। फिर f लिखेंगे 1 2 3 और 3 1 2। अब देखो ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई देखते हैं। 1 2 3, सावधान। 1 की इमेज पहले समझ लीजिएगा 1, यहाँ 1 की इमेज 3, तो मल्टीप्लाई में क्या लिखा 1 के नीचे 3 लिखा जाएगा। यहाँ 2 की इमेज 3, 3 की इमेज, तो 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 2, 2 की इमेज, तो 3 की इमेज 1। अब बताइए क्या f इंटू जी और g इंटू एफ सेम है? इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों इक्वल नहीं है। तो आप लिखेंगे दिस शोज दैट f इंटू जी इज नॉट इक्वल टू g इंटू एफ। अच्छा, f इंटू जी इक्वल टू जी इंटू एफ होता है, इस नियम को क्या कहते थे? कम्यूटेटिव लॉ कहते थे ना। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, हेंस यहाँ लिख दोगे, हेंस प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस आर नॉट कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते। हिंदी में नहीं बोलूँगा, नहीं तो और टफ लगेगा। बोले आप बोलिएगा भी नहीं, हिंदी तो बोलिएगा नहीं, उर्दू बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपका
प्रोडक्ट या कंपोजिशन भी कहा जाता है, ऑफ परमुटेशन बताया गया। ठीक।